सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चिड़िया की बच्ची नामक अध्याय पढ़ा था। आज हम उसकी प्रश्न अभ्यास हल करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। कहानी से पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। माधवदास, उत्तर है माधवदास की बड़ी कोठी सुंदर बगीचा रहने का ठाठ बाट रईसों जैसा था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और तुझे उसे मालामाल कर देने की बात कहता है। इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियाँ, बगीचे और नौकर चाकर हैं। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है। संपन्नता यानी धन दौलत, ठीक है। तो इसके अलावा वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहने के लिए मजबूर था। यह बात दर्शाती है कि सारी सुविधाओं के बाद भी वह सुखी नहीं था, क्योंकि अकेलापन सबसे बड़ा दुख होता है। अगला प्रश्न है दूसरा, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माधवदास चिड़िया से बार बार इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। वह चाहता है कि उसे चिड़िया सदा के लिए बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि बार बार यह बात दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा है, क्योंकि चिड़िया उसे अच्छी लग रही थी और वो चिड़िया के साथ रहना चाहता था, ठीक है। इसीलिए वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा था। अगला प्रश्न है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती। उसे तो स्वच्छंदता ही पसंद है। उसे माधवदास की सुंदर बगीचे में रहना भी पसंद नहीं है। वह अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहती। शाम होते ही उसे माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह तो केवल घूमना ही चाहती है। बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि बच्चों, किसी को भी बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता। सभी को सिर्फ कुछ देर के लिए स्वतंत्रता से घूम के आएं और फिर अंत में आकर अपने ही घर में वापस आ जाएं। किसी और के पास बंधन में नहीं रहना चाहता कोई। तो वही हाल चिड़िया का भी था। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। वे तो केवल अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने हेतु उस चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। वे उसे सोने के पिंजरे व अन्य सामानों का प्रलोभन भी देते हैं। प्रलोभन मतलब लोभ। लेकिन चिड़िया के लिए सब चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती, ठीक है। यानी वो अपने बगीचे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसे वहाँ रखना चाहता था और अपने साथ के लिए, ताकि उसे कोई साथ मिल जाए, उसे कंपनी मिल जाए। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। ये प्रश्न आप स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको सिर्फ हेल्प लेनी है, जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ, फिर आपको खुद अपने शब्दों में इसको लिखना है। तो कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई, क्योंकि माधवदास उसे अत्यधिक प्रलोभन देते हैं कि चिड़िया उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया भाग निकली। यदि माधवदास चिड़िया को पकड़वाने में सफल हो जाता तो चिड़िया का शेष जीवन कैदी के रूप में व्यतीत होता। उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती, उसका परिवार उससे बिछड़ जाता, उसकी स्वच्छंदता, हंसी खुशी सब समाप्त हो जाती। अतः मेरी संवेदना चिड़िया के प्रति बहुत अधिक है। चिड़िया उस स्वार्थी माधवदास के चंगुल से बच निकलने में सफल हुई, ठीक है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या बुरा लगा? आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है, हमारी ज़िंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपकी माँ का क्या महत्व है, ठीक है। तो माँ, हालांकि माँ का तो सबकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण स्थान होता है। माँ सुख दुख में सदैव अपने बच्चों के साथ रहती हैं। माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हुए सारे दुखों और कष्टों को स्वयं झेल ले जाना चाहती है। हमारा पालन पोषण करती है, हमें सभी सुख सुविधाएं एवं उपलब्ध करवाती है तथा दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाती है। माँ का स्नेह और आशीर्वाद
बच्चे की सफलता में योगदान देता है। अतः हम माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। ऋण से उऋण होना मतलब ऋण मुक्त होना, तो उससे कभी भी हम मुक्त नहीं हो सकते, यानी माँ का कर्ज है उसे कभी भी अदा नहीं कर सकते। यही कारण है कि जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो वह रह रहकर यही बात कहती है कि माँ इंतजार करती होगी। अगला प्रश्न है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? तो कोई भी अपना आप शीर्षक दे सकते हैं और उसका रीजन बताएंगे कि आपने वह क्यों चुना। तो एक शीर्षक हमने इसमें दिया है, इस कहानी हेतु नन्ही चिड़िया शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त रहेगा क्योंकि वह छोटी चिड़िया है, स्वभावानुसार थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है। जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वह बहुत डर गई। वह इतनी तेजी से उड़ती है कि सीधी माँ की गोद में आकर रुकी और सारी रात चिपक कर रोती रही। वास्तव में वह छोटे बच्चे की भांति ही डर जाती है और बच्चा माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वैसा ही नन्ही चिड़िया ने भी किया। ठीक है, आप कुछ और भी शीर्षक इसमें दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। तो पशु पक्षी में हम कैसे देख सकते हैं कि पशु पक्षी दिन भर कहीं भी विचरण करते रहें, लेकिन शाम होते होते वे अपने घरौंदे में लौट आते हैं, यानी अपने घोंसले में लौट आते हैं। सूर्य क्या करता है, सूर्य अपने निश्चित समय पर निकलता है और छिपता है और फिर एक दिन के लिए भी कभी अनुपस्थित नहीं होता। चंद्रमा की भी यही स्थिति है। दिन रात का क्या होता है, दिन रात का क्रम प्रकृति की में दिन रात का एक क्रम बना हुआ है, इसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि कभी रात हो और दिन ही हो ही ना, या कभी दिन ही दिन चलता रहे, रात हो ही ना। तो इसलिए ये सब अपना एक नियम है, अनुशासन का पालन करते हैं। सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति अपने सपनों में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि अगर आपको सारे सुख सुविधाएं देकर ये कहा जाए कि आप एक कमरे में बंद रहो तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर अपनी मर्जी से बाहर घूमना, चाहे उसके बदले आपको कुछ भी ना मिले। ठीक है, तो क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। इनमें से उत्तर कौन सा हो सकता है? तो सारी सुविधाएं प्राप्त करके भी हम एक कमरे में बंद रहना स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सदा स्वाधीनता ही प्रिय होगी, न कि प्रलोभन वाली पराधीनता। पराधीनता का मतलब किसी की बंधन, ठीक है, परतंत्रता। तो क्योंकि पराधीनता का अर्थ है पर के अधीन, अर्थात अपनी इच्छा से नहीं, दूसरे की इच्छा से कार्य करना। विशेष अगले भाग का कार्य विद्यार्थियों को स्वयं करने हेतु, यानी इससे आगे जो ये वाला है ना, इनमें से एक कारण बताना है। तीनों में से क, ख और ग में से वो आपको स्वयं ढूंढना है कि इनमें से कौन सा कारण हो सकता है अपने हिसाब से। अब अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। अनुमान और कल्पना के प्रश्न बच्चों आपको हमेशा अपनी कल्पना से और अपने अनुमान से लिखने होते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माएँ और अपने बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती हैं। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन का मतलब होता है देखना, अपने शब्दों में लिखिए। तो माँ का वात्सल्य, प्रेम और ममत्व की भावना मनुष्यों, जानवरों एवं पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। मनुष्यों में माताएं 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती हैं, फिर अत्यंत पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चे के लिए माँ हमेशा फिक्रमंद रहती है, यानी उसके बारे में चिंता करती रहती है। माँ का अपने बच्चे से ममता और वात्सल्य का यह रिश्ता इतना गहरा है कि प्रत्येक प्राणी में इसके दर्शन होते हैं, चाहे मनुष्य हो या पशु। अपने बच्चे के लिए माताएं किसी से भी लड़ सकती हैं। आपने भी देखा होगा ना, आपके घर में भी आपकी मम्मी है, वो आपके घर के सदस्यों के साथ भी अगर कोई आपको डांट दे तो उनके साथ भी लड़ने को तैयार हो जाती हैं। स्कूल में अगर किसी टीचर ने कुछ बोल दिया तो स्कूल में भी आके भी लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। तो पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। गुलाब की डाली पर, एक चिड़िया आन बैठी, कभी पर हिलाती थी, पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। यानी तीनों में पर जो शब्द आया है वो अलग अलग अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिसमें अलग अलग उद्देश्यों यानी अलग अलग अर्थ को लेकर पर शब्द का प्रयोग हुआ हो।
तो पर का मतलब होता है एक तो ऊपर, जो छत के ऊपर बंदर बैठा है, छत पर बंदर बैठा है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो पर का मतलब ऊपर। दूसरा पर का मतलब पंख, कबूतर के बच्चे के पर निकल आए हैं, यानी कबूतर के बच्चे के पंख निकल आए हैं। पर लेकिन मैं स्टेशन गया था पर ट्रेन निकल चुकी थी। पर का मतलब परंतु या लेकिन, ठीक है। तो तीनों में पर शब्द आया, लेकिन उद्देश्य या उनका अर्थ है जो वो है अलग है। तो आप कोई अलग वाक्य भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है पाठ में तैने, क्षण भर, खुश करियो, 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर और खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। यानी जो ये तीनों शब्द हैं, तैने मतलब हम क्या लिखते हैं, तूने लिखते हैं ना, क्षण भर को क्षण भर, और खुश करियो का मतलब खुश करना। तो इसी तरह कुछ और शब्द है, जैसे मन्ने, मैंने, ले लियो, ले लेना, दियो, देना, खाना, खाना। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।